ज़्यादा ख्याल रखिएगा अपना, ठीक है? बहुत एंजॉय करिएगा। ये गाड़ी में रखवा दो और उनसे कहना गाड़ी निकाली। अच्छा अम्मी, इजाजत दें। अम्मी, क्या हुआ है? आप रो रही हैं? नहीं रे, ठीक हूं मैं। तुम कभी इतने दिनों के लिए ना मुझसे दूर नहीं गए हो, तो बस दिल नहीं समझ रहा। ठीक है, फिर मैं नहीं जाता। नहीं नहीं, मेरा ये मतलब थोड़ी था कि तुम ना जाओ। जाओ, सुबह उठते ही तुम्हारा चेहरा देखती हूँ मैं। समझ नहीं आ रहा इतनी सुबह मेरी कैसे गुजरेगी। अम्मी मैं हूं ना आपके पास, रोज फजर में मैं उठ के आ जाया करूंगी। और फिर जहां तक बात भाई की है, भाई आपको वीडियो कॉल कर लिया करेंगे। क्यों भाई? नहीं, मैं अम्मी को उदास छोड़कर नहीं जा सकती। अरे नहीं नहीं भाई, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। मुझे क्या हुआ है, मैं ठीक हूँ। जाओ जाओ। और ऐसे मौके जिंदगी में बार बार थोड़ी आते हैं। जाओ। ठीक है अम्मी, फिर इजाजत है। अल्लाह ने के बाद। खुदा हाफिज। हाफिज भाई, हाफिज। ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने क्या। अल्लाह हाफिज। आप क्यों रो रही हैं अम्मी? मैं इतने दिनों के लिए इन दोनों को अकेला नहीं छोड़ सकती। मुझे कुछ करना होगा। मगर अब क्या हो सकता है, वो दोनों तो वहां पहुंच भी गए होंगे। पहुंच गए हैं तो क्या हुआ, वापस भी तो आ सकते हैं। अम्मी, 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 अरीशा, अरमान, अम्मी, अम्मी आगे चलो, अम्मी, अरीशा, अम्मी। ये खामोशी है, बारिश की बूंदों की आवाजें, खूबसूरत मौसम, ये खूबसूरत माहौल। जी चाहता है कि वक्त यही ठहर जाए और हम बस हमेशा यूं ही हाथ में हाथ डाले बैठे रहें। मुझे तो ये सब कुछ ख्वाब सा लग रहा है। अम्मी की कॉल है, घबरा रही होंगी, कभी रही नहीं ना मेरे पास। एक मिनट। जी हेलो, क्या? हाँ, मैं पहली फ्लाइट लेकर आ रहा हूँ वापस। ओके ओके बाय। क्या हुआ, सब खैरियत? वो अम्मी को एंजाइना का अटैक आया है। मैं जा रहा हूँ चेकआउट करवाने के लिए। तुम जल्दी से पैकिंग वगैरह देखो और रेडी हो जाओ प्लीज। हमें पहली फ्लाइट लेके वापस आना होगा। ऑलराइट, मैं आता हूँ। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आंटी मुझे और ईसा को दूर रखना चाहती है। शादी की रात भी वो कोई ऐसी बीमार नहीं लग रही थी कि अस्पताल पहुंच जाए। क्या वो ये सब कुछ जानबूझ के कर रही हैं?
लेकिन क्यों? आखिर वो क्यों नहीं चाहेंगी कि हम दोनों साथ रहें? मैं ईसा की मोहब्बत हूँ, ईसा की खुशी हूँ। आंटी ये बात बहुत अच्छे से जानती है। और जैसा ईसा ने बताया था कि वो उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है, फिर क्या वजह है? ध्यान से। शगुफ्ता, आप जाए अम्मी का रूम सेट करें जाके। ठीक है, आप चल लेंगे आप? आ गए। आप क्यों ले रही है इतना स्ट्रेस? पता नहीं किस चीज का स्ट्रेस है आपको। हम सब हैं ना आपके पास। चक्कर तो नहीं आ रहे पाओ, ठीक है ना? अम्मी को डिस्चार्ज कर दिया? हाँ, बैठे। एंजाइना तो नहीं था, लेकिन कुछ स्ट्रेस की वजह से चेस्ट में पेन हो रहा था। रिपोर्ट्स भी क्लियर है। थैंक गॉड, मैं तो डर ही गया था। अरिशा, मुझे कमरे में ले चलो बेटा। अम्मी आप थोड़ी देर बैठे, मैं आपको लेके चलती हूँ। हाँ, थोड़ी सी ताज़ा हवा खाएं। तुमने कॉल तो नहीं की ना भाई को? नहीं, मैंने क्यों करनी है? मैंने की थी। क्या? क्यों? आपको मालूम है ना कि वो अपने हनीमून पे हैं। अब वो फौरन भाग के आ जाएंगे। और अम्मी की तबीयत ऐसी भी खराब नहीं थी। हम सब हैं ना उन्हें संभालने के लिए। क्या करता मैं? बार बार बेहोशी में ईसा ईसा किए जा रही थी। मैंने कर दी कॉल, फिर तो निकल आए होंगे। मेरे ख्याल से बल्कि पहुंचने वाले होंगे अब तो। नहीं करना चाहिए था फोन तुम्हें। अभी उनका ट्रिप खराब किया तुमने। आपको फोन नहीं करना चाहिए था। अरिशा, मुझे कमरे में ले चलो बेटा। मुझे नहीं मालूम था कि आरिस भाई ने आपको कॉल की है। मुझे पता होता मैं उनको कभी भी ऐसा नहीं करने देती। और भाई आप फौरन भाग के चले आए। आप मुझसे पूछ तो लेते सिचुएशन क्या है। क्या मेरे अंदेशे दुरुस्त हैं? अरिशा, तुम जानती हो अम्मी के मामले में कितना जज्बाती हूँ मैं। हारिस ने जैसे मुझे कॉल किया और बताया कि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं तो कुछ और सोच ही नहीं सका। अम्मी को अचानक से चेस्ट में पेन हुआ और वो बेहोश हो गई। मैं भी उनको बेहोशी की हालत में ही हॉस्पिटल लेके गई थी। उस वक्त मुझे भी अंदाजा नहीं हुआ कि क्या हुआ है। डॉक्टर ने क्या कहा? कि वो स्ट्रेस ले रही हैं। क्या? अम्मी को किस बात की इतनी स्ट्रेस हो गई? आई एम श्योर हमारे जाने का स्ट्रेस तो नहीं होगा, क्योंकि ये बात तो 1 साल से तय थी। मैं खुद हैरान हूँ भाई कि उनको आखिर किस बात की टेंशन है। हाँ, यही तो किसी तरह से पता लगाना होगा। डॉक्टर ने क्या कहा? मेडिसिन चेंज की है या कंटिन्यू कर रहे हैं? नहीं, मेडिसिन तो कोई चेंज नहीं की, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि अम्मी को बिल्कुल भी अकेला ना छोड़ें, उनके साथ कोई ना कोई रहे। हाँ। मैं आराम कर रहा हूँ। हाँ, तुम आराम करो। कल सारी रात एयरपोर्ट पर बैठे रहे हम। रात 4 बजे फ्लाइट मिली। चारी भाभी, निगो,
चाय बना के ला। निको, चाय बना के ला। अच्छा ना अब्बा, बना के देती हूँ, थोड़ा सा ड्रामा रह के देख लूं। इतना मजा आ रहा है। सुना तुमने कुछ? क्या हुआ? तुम्हारी बहन कल रात अस्पताल में थी। आपा अस्पताल में थी? बीमार थी? बताया नहीं किसी ने मुझे। देख क्या तुम। अरे ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, बैठो आराम से। क्यों रोक रही हो मुझे? आपा क्या सोचेगी कि भाई मिलने नहीं आया? कुछ नहीं सोचेंगी, खर्राटे मार के सो रही हैं। मैं उनके कमरे से आ रही हूँ अभी। तो आपा अस्पताल गई क्यों? तुम्हारी बहन बीमारी का ड्रामा रचा रही है। वो बीमार शिमार कुछ नहीं है। कैसी बातें कर रही है तू? आपा बीमार नहीं है, ड्रामा क्यों करेगी? आपा ड्रामा कर रही हैं, और किस वजह से कर रही हैं इस बात की तो मुझे खोज लगानी पड़ेगी। आंसू क्या बोल रही है, पता है तुझे? अरे अब्बा, अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मुझे भी लगता है वो ना बीमारी का ड्रामा कर रही हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। जैसे ईसा भाई आते हैं ना, ज्यादा बीमार लगने लग जाती है, और जैसे ही वो चले जाते हैं फौरन ठीक होके बैठ जाती हैं। अरे वाह निगो वाह, मैं तो समझ रही थी कि तेरे दिमाग में भूसा भरा हुआ है, लेकिन आज तो तूने बहुत अक्लमंदी की बात की है। जब से ईसा इस घर में दुल्हन लेकर आया है ना, आपा बीमार पड़ गई, हनीमून पे गया, आपा बीमार पड़ गए, उनको दौरे पड़ने लगे। कोई ना कोई चक्कर जरूर है भाई। ये सब क्या हो रहा है? अगर ईसा की अम्मी उससे इतनी मोहब्बत करते हैं तो उसे परेशान क्यों कर रही हैं? माएं तो बच्चों की खुशी के लिए अपनी बड़ी से बड़ी तकलीफ को भी छुपा लेती हैं, लेकिन ये मामूली मामूली बातों के लिए ईसा को अपने साथ एंगेज रखती हैं। उसकी खुशी के लम्हात को परेशानी में बदल देती हैं। नहीं नहीं, ये मेरा वहम है। वो क्यों जानबूझ के ऐसा करेंगी? उनकी तबीयत वाकई खराब होगी। मैं बिला वजह परेशान हो रही हूँ। अम्मी को तो फोन कर दूं। हेलो बेटा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कैसा जा रहा है तुम्हारा ट्रिप? बेटा मैंने तो तुम्हें इसलिए फोन नहीं किया कि डिस्टर्ब होगी। एक हफ्ते के लिए तो गई हो, अच्छी तरह तफरी करो। मैं आपको यही बात बताने के लिए कॉल किया कि हम वापस आ गए। वापस आ गए? क्या मतलब? जैसे ही वहां पहुंचे थे तो यहाँ से कॉल आ गई। आंटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। या अल्लाह खैर। जी बस फिर इसीलिए जैसे ही पहली फ्लाइट मिली हम फ्लाइट लेके वापस आ गए। अब वो कैसी हैं और कहाँ हैं? ठीक है, डॉक्टर्स ने आज सुबह डिस्चार्ज कर दिया था। कह रहे थे शायद स्ट्रेस की वजह से ये प्रॉब्लम हो गई थी। चलो बेटा कोई बात नहीं, इंसान की जिंदगी से तो कुछ बढ़कर नहीं है ना। तुम लोग फिर चले जाना, अपना ख्याल रखना। जी चले ठीक है अम्मी, खुदा हाफिज।
ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। बस अम्मी, क्या हो गया है आपको? पहले तो आप कभी इतनी बीमार नहीं होती थी। बस बेटा, उम्र ढलती है ना जब, तो तवानाई कम हो जाती है, कमजोरी बढ़ने लगती है, बर्दाश्त भी कम हो जाती है। बस फिर इंसान बीमार पड़ने लगता है। अम्मी, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। ना ही आपकी उम्र ज्यादा है और ना ही आपको खुदा ना खास्ता कोई बीमारी है। मेरी अम्मी तो अभी भी बिल्कुल यंग एंड स्मार्ट है। ये सब दिल बहलाने की बातें हैं। तो असल बात क्या है अम्मी? आप बता ही नहीं रही हैं मुझे। किस बात की टेंशन ले रही हैं आप? किस बात की टेंशन लूंगी मैं? किसी चीज की कमी है मुझे? ये खुशहाली है, आसूदगी है, इतनी नेक औलाद है, तो क्यों टेंशन लूंगी मैं? हाँ तो अम्मी, आप फिर स्ट्रेस क्यों ले रही हैं? आखिर बात क्या है? अरे कुछ नहीं है, ये जो डॉक्टर है ना, ये बस ऐसे ही बात कर देते हैं। अम्मी, डॉक्टर यूं ही तो नहीं कहता ना। पिछले 1 मंथ से आप इसी कंडीशन से 3 दफा गुजरी हैं। आपका बीपी अचानक से कभी हाई हो जाता है, कभी लो हो जाता है। कुछ तो वजह है, कुछ तो है ऐसा जो आपने अपने जहन पे सवार किया हुआ है, और उसी की वजह से इतना ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है आपको। हाँ ना अम्मी, अरीशा बिल्कुल ठीक कह रही है। कोई तो बात जरूर है। पहले कभी कभी आपको हाई ब्लड प्रेशर जरूर हो जाता था, लेकिन इसके सिवा कुछ नहीं। और अब तो जितनी जल्दी जल्दी अटैक हो रहे हैं, पहले ऐसा कभी नहीं होता था। क्या हो गया है तुम दोनों को? बहन भाई तो मेरे पीछे पड़ गए हो। कुछ नहीं हुआ है मुझे, ठीक हूं मैं बिल्कुल। छोड़ो इन बातों को। तो मुझे ये बताओ भाई, मेरी बहू कहाँ है? वो तो सो रही है। अच्छा, थक गई थी काफी। एयरपोर्ट पे काफी टाइम गुजरा हमारा। वैसे आरएस को ना फोन नहीं करना चाहिए था। हनीमून खराब कर दिया ना इन लोगों का। मेरी वजह से कितनी तकलीफ में आ गई। अरे नहीं अम्मी, आपसे बढ़कर तो कुछ भी नहीं है मेरे लिए। अरीशा, मिठाई ले जाओ, ये चक्कर आ रहा है मुझे। बस खा लिया मैंने बस। हाँ, ये ले जाओ मिठाई। अल्लाह, आराम करें, मैं चलता हूँ। जाओ। कम इन। शकील, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हरीश भाई, बैठे बैठे थक गया हूँ, कोई काम शाम ही दे दें। ईसा भाई होते थे तो हर वक्त कोई ना कोई काम देते रहते थे। देखो भाई, भैया तो हैं छुट्टी पर, तो मुझे नहीं पता कि तुम्हारी क्या ड्यूटीज हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। आई डोंट नो। हाँ, लेकिन आज रात को मैं जाऊंगा
तो उनसे पूछ लूंगा और बता दूंगा तुम्हें। टेंशन किस बात की है? चलो ठीक है। जी कलीम साहब। हारिस बेटा, साइट पे मजदूरों को पेमेंट करनी है। हाँ हाँ, मैंने अकाउंट्स में भेज दिया था। आप महमूद को भेज दें। महमूद तो छुट्टियों पे बीमार पड़ा। अच्छा, कैश है बेटा, मैं हर किसी को नहीं दे सकता। आप एक काम करें, इसको दें, और जब तक महमूद नहीं आता इसकी ड्यूटी लगाएं शकील की। ये जा सके, बड़ी जिम्मेदारी का काम है। अरे अंकल, आप लोकेशन दे दो, काम हो जाएगा आपका। कैश है बेटा, बहुत जिम्मेदारी का काम है, और तुम्हें शहर के हालात का पता है। अंकल, पहले मेरी जो जॉब थी ना, वो राइडर की तो थी। बैंक से पैसे लेके आता था, जमा करवाता था, रसीद वहां से मिलती थी, साहब को देता था, साहब साइन करता था, स्टैंप लगा के फिर आके काउंटर पे दे देता था। सिंपल था। मसला क्या है? दे दीजिए आप इसे, और हमारे स्टाफ में से किसी की बाइक भी दे दीजिएगा। जी बेहतर, आए। नींद पूरी हुई तुम्हारी? पता नहीं, सो ही नहीं सकी, नींद ही नहीं आ रही थी। क्यों? सोने की कोशिश की, काफी देर तक आंखें बंद करके बैठी रही, लेकिन अजीब सी बेचैनी थी। फिर अम्मी से बात की मैंने, उन्हें बता दिया कि हम वापस आ गए। ये भी क्या सोचती होंगी, हम उल्टे पांव वापस आ गए? नहीं साहब, हमारे वापस आने की वजह थी, ये ट्रिप्स वगैरह तो होते ही रहेंगे। अम्मी भी यही बात बोल रही थी। तुम जितनी अच्छी हो ना, तुम्हारे पेरेंट्स भी उतने अच्छे हैं। क्योंकि आप खुद बहुत अच्छे हैं। अम्मी अब्बू आएंगे आज शाम में। ईसा, आप कुछ देर के लिए सो जाएं, काफी थके हुए से लग रहे हैं। हाँ, कुछ यही हाल है, सर भारी हो रहा है, नींद भी नहीं आई। आंखें बंद करके सुकून से लेट जाए, नींद आ जाएगी आपको। मैं आपका सर दबा दूं? नहीं, थैंक यू। कितनी अच्छी है सबा, कोई और लड़की होती तो हनीमून खराब होने पर मूड बिगड़ जाता। अच्छा चलें, अब उठे आके सो जाएं। काम तो बहुत खतरनाक है, इसीलिए 5 लाख रुपए भी दे रहे हैं तुम। लेकिन तुम जानते हो मैंने आज तक कभी किसी की जान नहीं ली है। जान लेने का कह कौन रहा है तुम? जो काम करने का तुम मुझे कह रहे हो उससे तो जान ही जाएगी ना। तुम्हें अपने हाथों से किसी की जान नहीं लेनी है, मामूली सा काम करना है। कौन सा कोई फरिश्ता हो तुम? चोरी, हेरा फेरी, यही सब काम करते हो ना। सोच लो, 10 मिनट के 5 लाख रुपए मिल रहे हैं तुम, सिर्फ औजारों से काम लेना तुम। ठीक है करूंगा, लेकिन 5 लाख कम है। 5 लाख रुपए कम लग रहे हैं तुम्हें 10 मिनट के काम? सारा साल एड़ियां रगड़ते रहोगे ना, फिर भी नहीं कमा पाओगे, और यहाँ तुम्हें 5 लाख कम लग रहे। तुम्हें तो करोड़ों का फायदा होगा, और मुझे सिर्फ 5 लाख। फायदा मुझे करोड़ों का हो या अरबों का, तुमसे मतलब। ठीक है, मर्जी है तुम्हारी। अच्छा बैठो। कितने पैसे चाहिए? 10 लाख, 5 लाख एडवांस, बाकी 5 काम होने के बाद। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, इतने से काम के बाद तुम्हें 10 लाख रुपए दे दूं? तुम्हारी मर्जी है। ओके,
लेकिन एडवांस में तुम्हें सिर्फ 2 लाख ही दे सकता हूँ, क्योंकि मैं इतना ही लाया था। हाँ ठीक है, चलेगा। बाकी 3 लाख कल सुबह दे देना। सुबह नहीं, दोपहर में, क्योंकि पेमेंट बैंक से दोपहर में आती है। अगर तुम चेक लेना चाहो तो वो सुबह मिल सकते हैं। चेक नहीं, कैश। ओके। काम कब करना होगा? ये मैं तुम्हें सुबह ही बता दूंगा, लेकिन एहतियात से। काम खतरनाक है क्योंकि पार्किंग में उन्होंने कैमरास लगाए हैं। उसकी तुम फिक्र ना करो, काम हो जाएगा। आंटी, आपको कोई काम था तो आप मुझे बता देती, मैं आ जाती। मेरी छोड़ो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो मना किया था मैंने। जी मुझे याद है, आपने कहा था जब तक खीर पकाई ना हो जाए मैं किचन में ना आऊं, लेकिन पकाओ या ना पकाओ, यहाँ से दूर रहो। जी ये किचन बरसों से मैंने संभाला है और इसे मैं अपने हिसाब से चलाती हूँ। मैं नहीं चाहती कि इसमें कोई मुदाखलत करे। उम्मीद है दोबारा समझाना नहीं पड़ेगा। ठीक, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं चाहती हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा आराम करें। किचन के सब काम आपकी मर्जी से हो जाएंगे, बस आप मुझे गाइड कर दीजिएगा। आप इतनी बीमार भी नहीं हो ना कि बिस्तर पकड़कर बैठ जाओ। अल्लाह ना करे, मेरा ये मतलब नहीं था कि आप इतनी बीमार हैं, लेकिन मैं ये बहस मत करो सबा, जो कह दिया सो कह दिया। गिरे से बांध लो ये बातें। ईसा के सर में दर्द था तो मैं बस चाय बनाने के लिए। हाँ मुझे पता है कि वो कैसी चाय पीता है, मैं बना दूंगी, तुम जाओ। बुलंद बेगम, आपके अम्मी अब्बू आए हैं। तुम जाओ, बैठो उनके साथ, मैं आ रही हूं। शगुफ्ता। जी बेगम सर। मेहमानों के लिए चाय पानी का बंदोबस्त करो। चलो ठीक है। तुम्हें मैं तुम्हारे इरादों में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। मेरे बेटे पर कब्जा करना चाहती हो? खीर पकाओ या ना पकाओ, यहाँ से दूर रहो। जी ये किचन बरसों से मैंने संभाला है और इसे मैं अपने हिसाब से चलाती हूँ। मैं नहीं चाहती कि इसमें कोई मुदाखलत करे। कोई और? ये क्या, कोई और? क्या आंटी मुझे इस घर का फर्द नहीं समझती? शकील, 2 लाख तो अपने हाथों से लेकर गया। तो क्या पैरों से लेके जाता अम्मा? तू भी क्या बात करती है? गिने थे तूने? नहीं, मैंने तो कभी 1 लाख भी नहीं देखे
बस 50,000 देखे थे जो आपने हमें भेजे थे, उन पैसों को भी तूने गारत कर दिया। अरे माँ, क्यों गड़े मुर्दे उखेड़ रही है? सुन शकील, तुझे अगर पैसे मिल गए थे ना तो चुपके से मुझे फोन कर देता और खिसक जाता तू वहां से। यहाँ आने की क्या जरूरत थी? ढूंढते रहते तुझे वो लोग। अम्मा, तू भी ना, तू ना समुंदर पे खड़े होके ना गिलास से पानी भर रही है। ये जगह देख रही है तू? दौलत की कान है ये, दौलत की कान। यहाँ 1 लाख से 2 लाख से 5-6 लाख से कुछ नहीं होने वाला। लंबी गेम खेलने वाला हूं मैं, करोड़ों की। अगर तो पुप्पो ने अरीशा से मेरी शादी कर दी, जो कि नामुमकिन है, वरना इतना लंबा हाथ मारूंगा ना मैं। अभी तो बस ये 4-5 लाख की मैं इनकी डिमांड पूरी कर लूं, इनका भरोसा जीत लूं ईमानदारी के साथ, फिर आगे तू तमाशा देखे। सबके जाए, शकील तू कितना होशियार निकला। अरे अम्मा, तू मुझे हल्का लेती है, अभी तू आगे आगे देख क्या करता हूँ। वो अब्बा किधर है? खा पी रहा है? होगा कहीं कोने खुदरे में। अब्बा से कुछ नहीं होना अम्मा। मैं जरा आया। अम्मी की तबीयत अब कैसी है? जी अब काफी बेहतर है आंटी। बेटा मेरा ख्याल है उनके कमरे में जाया जाए, क्योंकि वो तो आराम कर रही होंगी। नहीं नहीं आंटी, अम्मी बस आती होंगी, इसकी जरूरत नहीं। और देखिए अम्मी आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों के सामने हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक। ये भाई आपका कहवा। ये आपने बनाया? हाँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैंने तो सबाहत से कहा था। वो मैं बना चुकी थी, आंटी ने मुझे कहा तो। असल में मैंने सख्ती से रोका हुआ है कि जब तक खीर ना पकाए किचन में कदम ना रखे, और मैंने कितनी सख्ती से मना किया था कि इसे किचन में ना भेजो, और तुमने फिर भेज दिया। सर में दर्द हो रहा था ना, इसलिए मैंने सबाहत से कह दिया। हाँ तो भाई कुछ चाहिए, कोई काम हो तो सिर्फ मुझसे कहो। भाई आज तो मैंने सबाहत को सख्ती से रोका है कि जब तक मैं ना कहूँ किचन में ना जाए। क्यों सबाहत? जी सॉरी, सर में दर्द था ना तो बस इसलिए। बेटा पियो प्लीज, इसमें तकल्लुफ वाली कौन सी बात है? आखिर अब हम भी तो फैमिली का हिस्सा हैं। जी जी बिल्कुल। बुढ़े तेरे तो सारे ख्वाब चिकना चूर कर दूंगी मैं। चला है मेरी फैमिली में शामिल होने। अरे भाई पियो। जी जी। हमारी चाय अर्शी ला रही है। आप बताइए ज़ैनब बहन कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। और सरमद, आप कब जा रहे हो यूनिवर्सिटी? जी आंटी, बस अगले हफ्ते जाने का इरादा है। जाओ जाओ, खैर से जाओ। सबाहत क्यों इतनी चुप हो? नहीं, आप सब बात कर रहे थे ना तो इसी वजह से खामोश हो गई। अरे भाई कहीं तुम्हें मेरी बात का बुरा तो नहीं लगा? असल में मैंने सख्ती से डांटा था कि जब तक मैं ना कहूँ किचन में ना जाओ। असल में ईसा है मेरा बहुत लाडला और चहीता बेटा। इस हवाले से तुम हो मेरी चहीती बहू कि जब तक खीर ना पकाओ किचन में नहीं जाएगी। आपको ये बात बुरी तो नहीं लगी? नहीं बहन, वो इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई अर्शी चाय कहाँ रह गई? वो शगुफ्ता। अच्छा अच्छा।